डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग 5 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कर चुके हैं। तो अभी छठे क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो 5 क्लास में पढ़े हैं उससे भी रिलेटेड होगा। और बेसिक्स में आप साइन स्कीम पढ़े, मॉडुलस पढ़े, लॉग पढ़े, वो सब इस चैप्टर में मिक्सअप होके आता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी के क्लास में, ठीक है। फिर हम लोग बाकी टॉपिक्स जो रिमेनिंग है उसको धीरे धीरे अगले क्लास में बढ़ते हुए ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन रिलेटेड टू साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड वाला 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारा टाइप कंक्लूड करने का यहीं पे कोशिश करेंगे। ये सारा का बेसिक्स कहाँ अवेलेबल है? जो आप बेसिक्स का क्लास किए हैं उसमें टॉपिक वाइज सर आपको बताए हैं सारा चीज, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक तरह से उन टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो आप क्या पढ़े थे कि फैक्टराइज करते हैं इसको इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 1 इंटू 6 इज 6, 6 से 5 कैसे आएगा? तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, -5 चाहिए। तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ गया, -3 कॉमन ले लिए x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 कॉमन आ जा रहा है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो 2 मिला और 3 मिला। तो पूरे नंबर लाइन का कितना टुकड़ा हो गया, 1 2 3। एक रस्सी है, आप दो जगह से काट दिए तो रस्सी का टुकड़ा कितना हो गया, 3। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से इन्फिनिटी तक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव रखे हैं तो राइट हैंड साइड का आखिरी टुकड़े में एक्सप्रेशन का नेचर, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेचर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और पावर 3 कहां से आया है, यहां से। इसका पावर देखिए, पावर कितना है, 1, 1 इज ऑड। तो यहां से यहां आते समय साइन चेंज कर देंगे। फिर 2 कितनी बार आया, 2 x माइनस 2 से आया है, उसका पावर कितना है, 1 ऑड। तो साइन चेंज कर देंगे, कर दिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो अभी के लिए ऐसा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप बेसिक्स में इसको किए हैं कवर, ठीक है। 1 मिनट फिर भी एक लाइन जोड़ दे रहे हैं। 3 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए, आप बोलेगा 3.1, 3.1 माइनस 2 पॉजिटिव, 3.1 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो ऐसे आप कोई भी एक पॉइंट 2 और 3 के बीच में 2.01 भी बोलिएगा तो 2.01 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.01 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे चेक कर सकते हैं। ये आप किए हैं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा आ रहा है तो आप बेसिक्स वाला क्लास वेबी कर्व वाला रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, हम लोग रिवाइज करने आए हैं, ये वाला टॉपिक को पढ़ने यहाँ नहीं आए हैं, रिवाइज करने आए हैं। तो कौन सा लिखना है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला लिख देंगे। तो क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सब जगह क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। सब जगह क्या लगाएंगे, ओपन, और बीच में क्या लिखेंगे, यूनियन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सवाल बना लेंगे। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो इक्वल टू का क्या सॉल्यूशन था, 2 और 3, तो 2 3 पे क्लोज लगा देते।
माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में होता है। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही बनाए तो ये क्या बना कि भाई फैक्टराइज। अब जो हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, जो हमको बोलना है, जिसको हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं, एक सवाल लिए हैं, फिर सॉल्व फॉर एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना है। तो आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रहा है? फैक्टराइज होने में, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आ रहा है। तो इधर रफ वर्क कर लीजिए, कहीं पे भी आप थोड़ा सा रफ कर लीजिए। रफ वर्क करने का मतलब क्वेश्चन से इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 देखिए, इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। तो इसका ग्राफ पढ़े हैं आप। यहाँ पे ए क्या है? 1 है। बी क्या है? 1 है। सी क्या है? -1 है। अगर डी देखेंगे तो क्या है? डी को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया बी का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 मतलब 5 है। तो ए ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0 है। तो ए ग्रेटर देन 0 है तो कर्व कैसे बनता है? कप ओपन अपवर्ड बनता है, ठीक है। और डी क्या है? ग्रेटर देन 0, तो कट एक्स एक्सिस। तो आपसे क्या पूछा है कि ये मतलब y ग्रेटर देन 0 कब है? तो y ग्रेटर देन 0, ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये ऐसे फैलते जाएगा। तो कब है? इसको देखिए, इस समय y क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इस समय y क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अबव एक्स एक्सिस बताइए, अबव एक्स एक्सिस y क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस समय का x बताना है, क्योंकि सवाल आपका क्या है? सॉल्व फॉर x। तो यानी रूट चाहिए, रूट चाहिए। तो आपको बताए थे कि अगर आपको रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए, तो आप तो 10th क्लास से पढ़े, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो गया। तो इसका नाम क्या पड़ा? बताइए, कम वाला कौन होगा? ये है -1 माइनस √5/2 और यहाँ का x क्या है? -1 प्लस √5/2। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। हम इसका ग्राफ बना दिए, इसका रूट्स भी देख लिए। तो यहां से यहां तक जब आप चलिएगा तो उसका x क्या है? ये तो ऐसे चलता जाएगा। तो इस समय का x क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2। तो इसका आंसर क्या होगा? -1, सॉरी, कहां से आना है? माइनस इन्फिनिटी से। इधर से देख लीजिए, आंसर लिख रहे हैं वहां पे तैयार है। तो इस समय ये ऐसे फैलता जाएगा, ये ऐसे फैलता जाएगा। तो x का वैल्यू कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2 तक यूनियन। और इस समय ये जो देख रहे हैं, तो ये x का वैल्यू बताना है। तो -1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी तक, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को सहारा बना लेंगे और आंसर बता देंगे। तीसरा सवाल ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा सवाल है मेरे पास, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0। यह तीसरा सवाल है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको
पहला लाइन क्या कोशिश करते हैं, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, 5 से 2 नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ आपको बताएं, a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 5 है, d कितना हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 4ac। तो ये क्या आ गया, -16, ठीक है। तो d लेस देन 0 है, d क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, तो a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0 मतलब कप ओपन अपवर्ड, और d लेस देन 0 मतलब न कट न टच। तो ग्राफ कैसा बना, ये ऐसा बना, और एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, दिस कर्व इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। तो इसका y क्या होगा, दिस कर्व इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस से ऊपर है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। थोड़ा सा इसको ऐसे फैलता हुआ बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्व जैसा बनाइए और ये ऐसे फैलते जा रहा है, ठीक है। तो दिस कर्व इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। तो इसका y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो y क्या है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही y है, इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो ये पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये पॉजिटिव होगा। तो सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर, हम लोग को पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमेशा के लिए पॉजिटिव है। कोई भी x का वैल्यू ले लें, कोई भी रियल वैल्यूज x का ले लें, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। और वो सवाल में क्या पूछा गया है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लेस देन 0 कब है, या इक्वल टू 0 कब है। तो कभी नहीं है। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, या इसी को आप एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसके सॉल्यूशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, या इसी को आप फाई बोलते हैं एम्प्टी सेट को ही, ठीक है। तो क्या क्या नाम हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन, या इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी है, यानी एम्प्टी सेट इसका सॉल्यूशन है, या उसी को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, PHI फाई लिखे। तो तीनों में से कोई भी एक चीज लिख दीजिए। आप बोलेगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है, नंबर ऑफ कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, ये कभी भी नेगेटिव या इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसके लिए हम लोग किसको सहारा बनाए, ग्राफ को बनाए, ठीक है। अब सवाल का लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे। देखिए फिर से सवाल सॉल्व फॉर एक्स है। अब देखिए, अब मिक्स कर दे रहे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन में साइन स्कीम को हम लोग वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बाई, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 7 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 कब है, क्या पूछा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 कब है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं पहला लाइन, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स, फैक्टराइज करना है। तो बोलने के लिए तो बोल दिए, अब ये भी तो देखना होगा ना कि फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो यहाँ 1 इंटू 10 इज 10, 10 से 7 आएगा, हाँ 2 5, 2 गुना 5 10 होता है। तो ये फैक्टराइज हो गया, मान लीजिए x माइनस 2 x माइनस 5, फिर x माइनस 7 को 2 बार लिखिएगा तब तो ये लीनियर ही फैक्टर है, स्क्वायर है, उसको रहने दीजिए, ऑलरेडी फैक्टराइज x माइनस 7 2 बार है, ठीक है। x माइनस 7 इंटू x माइनस 7। इससे पूछते हैं 1 इंटू 5, 5 से 3 आ पाएगा नहीं, तो जहां दिक्कत हुआ तो हम लोग इधर आएंगे, हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। इधर आने के बाद इसका एनालिसिस करेंगे, कोई क्वाड्रेटिक ही है वो, तो इक्वल टू y ले लिए, इसको y मान लिए, और फिर इसका नेचर देखेंगे। a कितना है 1 है, b कितना है 3 है, c कितना है 5 है, d भी निकाल ही लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो गया 20, 9 माइनस 20 माइनस 11। तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कप ओपन अपवर्ड, और d लेस देन 0 का मतलब न कट न टच। ये किसका ग्राफ है? जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, उस समय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का ये ग्राफ, ठीक है। तो आप फिर से क्या देख रहे हैं कि y इज ऑलवेज, इसका y हमेशा पॉजिटिव है, तो y क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारा x के लिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फैक्टराइज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, कभी 0 भी नहीं हुआ, कभी 0 भी नहीं हुआ। ये क्वांटिटी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव जो चीज हो, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो या हमेशा के लिए नेगेटिव हो, उसको आप उधर, जैसे ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको इधर ढक लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर कभी a लेस देन 0 और d लेस देन 0 का केस होगा तो ऑलवेज नेगेटिव होता, तब इसको अगर इधर, तब अगर वैसा चीज को उधर भेजते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लेते। मान लीजिए कोई चीज आज भी पॉजिटिव, कल भी पॉजिटिव, हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो ये साइन चेंज में इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको उधर ढकेल दीजिए, और सवाल क्या हो गया? x माइनस 2 x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 7। आप बोलेगा ये कहां चला गया? 0 इंटू ऑलवेज पॉजिटिव, इसको उधर भेज दिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अब हमारे पास सवाल बदल के क्या हो गया? x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 7 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करते हैं? इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 को 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x माइनस 5 को 0 कीजिएगा तो 5 मिलेगा, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर को 0 कीजिएगा तो 7 2 बार मिलेगा, ठीक है। 7 2 बार मिलेगा, उतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, 7 मिला, ठीक है। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे छोटा कौन है? तो 2 है। उससे बड़ा कौन है? 5 है। उससे बड़ा कौन है? 7 है। तो इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? इसका नाम है एक्सप्रेशन, ठीक है। इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। यहाँ पे एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बना के रखे हैं? पॉजिटिव बना के रखे हैं, पॉजिटिव है। अगर कभी नेगेटिव होता तो क्या करते? एक -1 से गुना करके या डिवाइड करके हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी एडजस्ट कर लेते और फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में हमेशा पॉजिटिव होगा। और 7 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है। तो इस पार्ट से यहां जंप करना है दूसरे टुकड़े में, तो साइन सेम रह जाएगा। अगर पावर इवन है
तो साइन सेम, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सबका पावर 1 1 है तो साइन चेंज, और यहां भी साइन चेंज। तो आपको कौन सा लिखना है भाई? तो आपको लेस देन जीरो वाला लिखना है, लेस देन जीरो वाला। लेस देन जीरो मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ है? तो 2 से 5 में, 2 से 5 में है, ठीक है। और इक्वल टू जीरो कहाँ पे है? 2 और 5 पे। P बाई क्यू इक्वल टू जीरो कब होता है? जब P जीरो हो और Q जीरो ना हो। तो 2 और 5 पे क्या है? इक्वल टू जीरो है, तो वहां क्या लगा दें? क्लोज। ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे पांचवें सवाल पे। देखिए अब हमारे पास पांचवा सवाल है जिसमें हम लोग साइन स्कीम के लॉजिक को क्या करेंगे? फाइनली रिवीजन को भी एक कंक्लूजन पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास अब क्यूबिक आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ये फैक्टराइज होने में क्या हो रहा है? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी दिक्कत आए उसको थोड़ा सा आप अलग शिफ्ट कर दीजिए, क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर आप देख लेंगे फैक्टराइज कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, या देख ही लीजिए। जब ये तो आ गया फैक्टर, लीनियर फैक्टर हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो इसका रिसर्च होगा, तो इसका नाम थोड़ी देर के लिए y रख दिए, ठीक है। तो इसका a कितना है? 1 है, b कितना है? -1 है, c कितना है? 1 है। तो d क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4 ac, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया? -3 आ रहा है। तो a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कप ओपन अपवर्ड हुआ, न कट न टच। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। तो ये हमेशा के लिए क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r, ये हो गया। अभी एक चीज और बचा हुआ है, वो कौन है? एक पार्ट तो ये हो गया, अभी भी एक पार्ट जो हम लोग को परेशान कर रहा है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल या हायर डिग्री पॉलिनोमियल मिलता है तो एक मेथड है हमारे पास, इसको हम fx नाम दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? fx। आप हिट एंड ट्रायल एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब हम लोग आर्बिटरली x का वैल्यू डाल के इसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू 0 लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जनरली 1 -1 अच्छा वैल्यू मिलता है, क्योंकि बहुत बेकार रहेगा तो आप कितना ट्रायल कीजिएगा। तो हिट एंड ट्रायल पे अगर सवाल है तो ये जल्दी ही जवाब देगा। और ऐसे भी आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं, अभी हाल में भी हम रिवाइज कराएं आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर हम x के जगह पे 1 डाल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो f ऑफ 1 क्या आ रहा है? 1 का क्यूब 1 -3 प्लस 2, ये 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये इसका फैक्टर होगा। तो एक मिल गया, तो मान लीजिए अगर एक मिल गया और बाकी चाहिए तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे डिवाइड करते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस नहीं -3x प्लस 2,
इसको डिवाइड कर लीजिए। तो x को कितना से गुना करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा, डिवाइड लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड, तो x स्क्वायर से, तो ये क्या आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ तो x है तो x स्क्वायर तो एज इट इज लिखा गया, अगला कॉपी कर लिए। अब कितना से इंटू करें ताकि एक्स स्क्वायर को काट पाए, तो भाई प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, ये काट दिए, ये क्या हो गया माइनस 2x प्लस 2। अब कितना से गुना करेंगे तो माइनस 2 से, तो ये क्या हो गया माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, साइन चेंज कीजिए और कट गया ये। तो इसको फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। फिर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहां से क्या मिला हम लोग को मिला है, अब सवाल के पास लौटिए, हम लोग को मिला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई, यहां से मिला x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम लोग ग्राफ से सोचे तो क्या हुआ, अगर ये भी नहीं फैक्टराइज होगा तो सोचेंगे ग्राफ से, लेकिन देख तो ले पहले फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो क्या देखें ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको इधर धक्का दे दीजिए, तो x प्लस 1 बाई, ये उधर चला गया 0 बाई, इसको हम उधर भेज सकते हैं, सबको नहीं भेज सकते, ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग इधर, ये क्यों इधर आया क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है फैक्टराइज नहीं हो रहा है और ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो इसको हम राइट साइड में भेज के भूल सकते हैं क्योंकि उसका साइन चेंज में कोई भी रोल नहीं होगा। आगे बढ़े तो यहाँ x प्लस 1 बचा हुआ है, यहाँ x माइनस 1 बचा है, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं तो 2 1 2, 2 से 3 कैसे आएगा, तो 2 और 1 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, और ये 0 बाई एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है 0, तो सवाल हमारे पास क्या बन चुका है, इसको थोड़ा सा मिटा के और इसको वहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये सवाल को वहां कॉपी कर रहे हैं, क्या मिला x प्लस 1 बाई, नीचे है x माइनस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 दो बार आया तो होल स्क्वायर, और x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये सवाल हो गया। तो ये तो आप बनाए हैं, तो क्यूबिक आया, तो अगर क्यूबिक का फॉर्मूला लग रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसके सहारा किसको बनाएंगे हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में क्या क्या देखेंगे 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 ऐसे सर्च कर लेंगे। अगर आपको फैक्टराइज करना है तो वो उसी में से कुछ दिया होगा, बहुत बेकार देके नहीं पूछेगा। बाकी क्यूबिक का अगर रूट्स का ज्यादा डिस्कशन करना है तो क्लास 12th में एक टॉपिक आएगा आपके पास एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वहां पे और रिसर्च करेंगे। ठीक है, अभी तो जीरोस ऑफ हिट एंड ट्रायल पे ही फोकस रखिए, अभी तो हिट एंड ट्रायल पे ही फोकस रखिए। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर दें। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, 0 कर दीजिए, कर दिए। आप बोलेगा हम तो डिनोमिनेटर को 0 क्यों करें, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0, ये x का वैल्यू 1 या 2 का सर्च करने के लिए हम लोग 0 किए हैं, यहाँ पे क्यों किए हैं क्योंकि उसके अबाउट साइन चेंज होने का संभावना है, इसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है, इसके अबाउट नहीं होगा, तो ये तो देख लेंगे। ये क्या है 1 को हटा दीजिए तो बाकी सब समय ये पॉजिटिव है, तो ये सारा ध्यान साइन स्कीम रख लेगा, लेकिन साइन चेंज में डिनोमिनेटर का भी रोल होता है, इसीलिए उसको भी क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं और उस पर भी ध्यान रखते हैं। उससे नहीं कॉन्सेप्चुअली कोई चेंज नहीं आने वाला है कि भाई डिनोमिनेटर तो कभी भी बोलते हैं आप 0 नहीं करने के लिए, तो यहाँ इक्वल टू 0 साइन स्कीम में क्यों करा रहे हैं, ये इसलिए करा रहे हैं
क्योंकि इस एक्सप्रेशन का नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसमें न्यूमरेटर का जितना रोल है साइन को मेंटेन करने में, उससे कम रोल डिनोमिनेटर का भी नहीं है। इसीलिए आप कभी भी सॉल्यूशन में 2 और 1 नहीं आएगा। कभी भी इसको जीरो करने वाला कौन है? 2 और 1। वो कभी क्लोज उस पे नहीं आएगा, उस पे हमेशा ओपन रहेगा। डिनोमिनेटर अभी भी हम लोग जीरो नहीं होने देंगे। लेकिन इसके अबाउट साइन चेंज होता है। अगर 2 से बड़ा नंबर डालिएगा तो ये पॉजिटिव है, और 2 से छोटा नंबर डालिएगा तो ये नेगेटिव है। तो इट विल प्ले अ रोल इन साइन चेंज, इसलिए उसको भी यहाँ पे रफ वर्क में जीरो करेंगे। आगे चलिए, तो ये क्या आ गया? 1 आया 2 बार, और क्या मिला? 2। आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। क्या क्या मिला? सबसे छोटा दिख रहा है -1, 1 और 2, ये 2 बार आया है, इसको घेर दिए। इसके अगल और बगल में साइन सेम होगा। हमेशा सवाल को कहां शुरू करते हैं? आखिरी टुकड़े से। यहाँ पे नेचर हमेशा पॉजिटिव। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स सब में पॉजिटिव है, तो लास्ट में हमेशा पॉजिटिव। 2 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है, तो साइन चेंज। 1 कितनी बार आया है? तो 1 यहां से आया है, 2 बार आया है, तो साइन जो इधर है वही ट्रांसफर होगा इधर। पावर इवन तो साइन सेम, पावर ऑड तो साइन चेंज। ये कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है, तो साइन चेंज कर दिए। कौन सा लिखना है? लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए। तो क्या मिला? -1 से 1, फिर 1 से 2 लिख दिए। आराम से तोड़ के लिखिए। अच्छा, इक्वल टू 0 कब? P बाई क्यू इक्वल टू 0 कब? जब P 0 हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो -1 पे क्या कर दें? इसको इक्वल टू 0 करने वाला कौन है? -1। तो -1 पे क्लोज लगा दें, बाकी सब पे ओपन। बीच में क्या लिखे? यूनियन। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल जब भी आपके पास क्यूबिक, फोर्थ डिग्री ऐसा कुछ दिखाई दे, तो आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है। हिट एंड ट्रायल में कौन कौन सा वैल्यू यूज करना है? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, 2, -2, इतने में मिल जाएगा। इतने में आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से मिल जाएगा। और ज्यादा अगर 3 पे जाना होगा, 4 पे जाना होगा, तो कुछ तो ये भी बोलेगा ना, कोफिशिएंट्स कुछ हिंट देगा ना। ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन कर लिए, एक चीज कवर किए। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी में है अभी के लिए, जिसका नाम है इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है जिसका रूट अल्फा बीटा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, मतलब इसका फॉर्म चेंज कर दीजिए ताकि नया रूट 2 से बढ़ जाए। नया दोनों रूट क्या हो? 2 से बढ़ जाए। अब एक रूट के लिए अलग अगर प्रॉपर्टी होगा और दूसरे के लिए अलग, तब सवाल बनाने का तरीका अलग होगा। अभी किसका बात करने जा रहे हैं? इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन में उस बात को कवर करने जा रहे हैं कि जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट क्या आया? अल्फा बीटा, तो दूसरा का रूट क्या हो? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, या अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। तो हम लोग कैसे बनाते हैं उसको? इस तरह से और भी बात हो सकता है कि भाई मल्टीप्लाई हो जाए 3 से। एक क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा बीटा, जो नया क्वाड्रेटिक ऐसा ट्रांसफॉर्म कीजिए, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लाइए जिसका रूट 3 अल्फा और 3 बीटा हो। तो जो चेंजेस अल्फा में है उसी तरह का चेंजेस बीटा में भी है। तो सवाल को कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप उसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट था अल्फा बीटा। अब आप एक नया क्वाड्रेटिक चाहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं जिसका रूट मान लीजिए
आप चाहते हैं कि इसका रूट अल्फा प्लस के हो जाए और बीटा प्लस के हो जाए, ये रूट है। ठीक है, तो अल्फा से आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बन जाए, अल्फा प्लस के, और बीटा से क्या चाहते हैं, बीटा प्लस के हो जाए। ठीक है, तो आप पहले ये बताइए कि इसका रूट तो अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा। आप जो नया क्वाड्रेटिक देखना चाहते हैं उसमें एक्स का वैल्यू इतना चाहते हैं, एक्स का वैल्यू कितना चाहते हैं, अल्फा प्लस के। आप एक्स का वैल्यू कितना चाहते हैं, अल्फा प्लस के। तो यहां से अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लीजिए, तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या आया, एक्स माइनस के। इस वैल्यू को यहां असाइन कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां असाइन कर दीजिए। अल्फा का वैल्यू क्या आया है, एक्स माइनस के, तो वो चीज हमको मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस के का स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस के प्लस सी बराबर 0। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट देखना चाहते तो ये क्या हुआ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईच रूट each root is increased by k। मान लीजिए अगर k पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, अगर k नेगेटिव है, ठीक है, तो डिक्रीज भी हो सकता है। वो छोड़ दीजिए, k कुछ भी हो, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अभी क्या बोले, इंक्रीज के सेंस में बोले, तो आप इसको ऐसे ही समझिए। तो नया इक्वेशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर, अच्छे से लिख लीजिए, आराम से धीरे धीरे लिख लीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस के प्लस सी बराबर 0। तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर हुआ, के का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहां देखे तो b है, यहां देखे तो 2ak है इंटू एक्स, कांस्टेंट क्या है, ak स्क्वायर है माइनस bk है और c है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो ये नया क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक को हमेशा कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या सिखाया कि भाई ईच रूट इज इंक्रीज बाय के, नया रूट जो है वो क्या है, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप अभी वैसा ही ले लीजिए जिसका रूट आपको पता है, देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से होता है या नहीं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका रूट क्या है, 2 और 3। आप चाहते हैं कि ईच रूट इज इंक्रीज्ड बाय 2, ईच रूट इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब 2 प्लस 2 और 3 प्लस 2, ये रूट चाहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि x के जगह पे क्या आ गया, अगर यहां से यहां आना चाहेंगे, बीच का रास्ता को अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे कि डिलीट कर दें, तो x का जगह कौन ले लिया, x माइनस के। तो यहाँ k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है 2। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 2 से। इसमें अगर डायरेक्ट फर्स्ट से आखिरी लाइन पे आना चाहते, क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आना चाहते, तो x की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, x माइनस 2। तो क्या होगा, ईच रूट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2। तो देखें हो रहा है ऐसा कि नहीं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देख लेते हैं इसका रूट निकाल के, ऐसा हो रहा है, हम लोग सही हैं, इस
एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। प्लस 6 बराबर 0, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, 6 10 और 10 20 हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 4 जा 20, 5 और 4 9, तो x माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है ना। देखिए तो यही चाहिए था, 4 और 5, हाँ ये आंसर आ रहा है। मतलब एक लाइन में बोले कि अगर चाहिएगा कि भाई एक क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, अल्फा बीटा है, ये 2 से बढ़ जाए, 3 से बढ़ जाए, 5 से बढ़ जाए, k से बढ़ जाए, तो x के जगह पे क्या लिखिएगा, x के जगह पे क्या लिखिएगा, x माइनस के। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरे पे चलेंगे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं। ठीक है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा। हम लोग को इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको नया शकल देना है, इसको नया फॉर्मेट देना है, ताकि ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय के। क्या बोल रहे हैं, ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय के। ठीक है, तो नया रूट क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस के होना चाहिए और बीटा माइनस के होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू अल्फा माइनस के आना चाहिए। पहले ये बताइए, अल्फा इसका रूट है ना, हाँ है, तो ये क्या हुआ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा। जब आप यहां आएंगे, जो यहाँ का क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, अल्फा माइनस के आना चाहिए। तो आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आया, x प्लस के, इसको यहां असाइन कर दीजिए, तो कहां पहुंच गए, क्या मिला आपको, क्या मिला, a x प्लस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो आप जब डिक्रीज करने का बात किए रूट में, तो यहां से यहां कैसे आ सकते, अब ये सोचिए, x की जगह पे क्या डाल के, x प्लस के। जब आप बोले ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय के, तो x की जगह पे क्या आया, x प्लस के। जब आप पहले बोल रहे थे ईच रूट इज इंक्रीज बाय के बोल रहे थे, तो x की जगह पे क्या आ रहा था, x माइनस के। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स टाइप का चीज भी समझ सकते हैं कि भाई बोल रहा है कि ईच रूट इज इंक्रीज बाय के, ईच रूट इज इंक्रीज बाय के, तो x की जगह पे x माइनस के। ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय के, तो x की जगह पे क्या आया है, x प्लस के। तो सिमिलरली अगर बोले कि ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो मल्टीप्लाइड का उल्टा डिवाइड, ईच रूट इज डिवाइड बाय के, तो डिवाइड का उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई। देख लेते हैं, वो भी हम लिख देते हैं, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, 5 फॉर्म लिखेंगे यहाँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा फॉर्म है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा। जो नया क्वाड्रेटिक आपको ट्रांसफॉर्म करके बनाना है, उसका रूट मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि के अल्फा और के बीटा हो जाए। ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो अल्फा इसका रूट है, तो आप इसको यहां असाइन कर दीजिए, ये तो ट्रू होगा, तो ये यहां से है। जो नया क्वाड्रेटिक आप चाहते हैं उसमें x का वैल्यू कितना चाहते हैं, नया क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या चाहते हैं, के अल्फा। तो अल्फा क्या आया, x बाय के। इसको आप क्या कीजिए, यहां असाइन कर दीजिए, तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है a x बाय के का स्क्वायर बी एक्स बाई के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0।
तो आप बोले मल्टीप्लाई करने के लिए रूट को, तो x का जगह कौन ले लिया, यहां से यहां डायरेक्ट देखिए बीच का स्टेप को हटा दीजिए, ठीक है, बीच का सारा चीज अगर हटा दें, डायरेक्ट यहां से यहां आना चाहते हैं, तो आप बोले ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाई के। हम कहा आए, x की जगह पे क्या रखे, x बाई के। अगर इसी में 4 नंबर बोलिएगा कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा है, नया रूट चाहिए डिवाइड करने वाला, अल्फा बाई के चाहिए, बीटा बाई के चाहिए, ईच रूट इज डिवाइडेड बाई के। तो आप सिमिलरली में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और लिख दे रहे हैं ताकि वो क्लियर रहे कि कहां से आ रहा है। तो यहां पे आप जानते हैं कि अल्फा इसका रूट है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना चाहते हैं आप, अल्फा बाई के, तो अल्फा क्या आया, के एक्स, इसको यहां असाइन कीजिए, तो ये क्या बन गया, a इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर b इंटू के इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 5वां नंबर, अब 5वां नंबर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा है। आप अगर रूट चाहते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये पुराना हो गया, इसको 5 नंबर देने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर थोड़ी देर में देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन। तो आप बताइए, ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो x की जगह पे क्या रखिएगा, ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो हम क्या लिखते थे, x बाई के, तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय -x, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो a इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, 5वां लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग सवाल ले लेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। पांच नंबर में आ रहा है आपके पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका रूट है अल्फा बीटा। हम लोग को ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चाहिए जिसका रूट हो जाए, मान लीजिए पी अल्फा प्लस क्यू, पी अल्फा प्लस क्यू और पी बीटा प्लस क्यू, ऐसा हो जाए, वो नया रूट चाहिए। तो आप अपना मेथड को याद रखिए और घबराइए मत, क्योंकि उल्टा सिर्फ बोलेगा मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करके खाली याद करके रखिएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट अब बदलेगा, थोड़ा थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अल्फा पी से इंटू भी हुआ और क्यू से इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, तो डबल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर करना है, तो हम एक बार में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि भाई अल्फा इसका रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी क्या होगा, 0। जो नया क्वाड्रेटिक आएगा उसमें x का वैल्यू क्या होगा, पी अल्फा प्लस क्यू, तो अल्फा कितना आ गया, x माइनस क्यू बाई पी। तो इसको यहाँ असाइन कर दीजिए, काम को कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या लिख दें, x माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर, b इंटू एक्स माइनस क्यू बाई पी प्लस सी बराबर 0। तो आप ठीक से देखिए, तो वो क्या हुआ था, तो q से इंक्रीज हुआ था तो माइनस क्यू आया, p से मल्टीप्लाई हुआ था, टोटल नहीं, देखिएगा ध्यान से, p अल्फा। तो यहाँ पे सीधा बात है कि यहाँ से अल्फा को बोलने दीजिए, यहाँ से अल्फा को बोलने दीजिए। 6th पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, ये आंसर है इसका, इससे पहले वाले का आंसर ये है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इसको घेर दे रहे हैं।
ताकि आप ये नहीं सोचिए कि आंसर कौन है। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा है। आप चाहते हैं कि नया क्वाड्रेटिक ऐसा हो जिसका रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो सिंपल सोचिए, तो इसका रूट अल्फा है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। नया x जो आप चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का अगर सिंपल सोच देखे तो हम लोग प्लस माइनस रूट एक्स भी लिख सकते हैं, हम लोग प्लस माइनस रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एक वैल्यू देख रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू रूट एक्स से यहाँ पे अगर आएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ए रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ए एक्स तो हो गया, ए एक्स हो गया, प्लस सी को इधर छोड़ दीजिए, और ये जो बी रूट एक्स है इसको आप उधर ढकेल दीजिए और स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये ऐसा आ रहा है बी रूट एक्स, देख लीजिए ए एक्स प्लस सी। अब आप स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या मिला? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स। अरेंज कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अगर आप माइनस भी लिखते, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ प्लस माइनस भी लिखते, ठीक है, अच्छा बात है, लिखना चाहिए, तो यहाँ प्लस माइनस आता, जब आप उधर भेज के स्क्वायरिंग करते तो वो तो डिजॉल्व हो जाता है प्लस माइनस। यहाँ अगर माइनस प्लस भी होता है, जब स्क्वायरिंग करते तो डिजॉल्व हो जाता, इसीलिए हम लोग एक लिख के बना दिए, ठीक है। सातवां केस भी लेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे। देखिए अब हमारे पास 7th पॉइंट आ रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट अल्फा बीटा है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसा निकालना है जिसका रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, ऐसा बात करना। क्या हो? जिसका रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो। तो आप बताइए अल्फा इसका रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और नया एक्स का वैल्यू क्या चाहते हैं आप? अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इसको यहां लाइए, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा फिर नहीं दिखाई देगा। देखिए ए क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर बी क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ए एक्स का पावर 2/3 बी एक्स का पावर 1/3 प्लस सी बराबर 0। तो अगर स्क्वायर रूट टैकल करना था तो स्क्वायर किए थे, तो क्यूब रूट अगर टैकल करना होगा तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाना होगा क्योंकि ऐसे बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मान लीजिए इसको और इसको, ये जो आप देख रहे हैं, इसको किसके बराबर कर सकते हैं? माइनस सी के। आप बोल रहे हैं क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो आप क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और 3a प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे लिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो हम इसे क्यूब किए, तो ये क्या आ गया? a क्यूब एक्स स्क्वायर
प्लस बी क्यूब इसका क्यूब किए तो ये क्या हुआ बी क्यूब एक्स प्लस 3ab तो 3a एक्स का पावर 2/3 इंटू बी इंटू एक्स का पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी कौन है ये पूरा, तो इसको क्या लिखेंगे a एक्स का पावर 2/3 प्लस बी एक्स का पावर 1/3 बराबर माइनस सी क्यूब। क्यूब बोथ साइड की है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी या बेकार दिखाई देता है, तो इसलिए इसी को क्या मिलता है ट्रिपल स्टार। यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। ये सब ठीक है, x का पावर 2/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 एक्स का पावर 1 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए पहला आया a क्यूब एक्स स्क्वायर, दूसरा आया b क्यूब एक्स, तीसरा आया 3ab इंटू एक्स, और इसका वैल्यू ये अगर आप 2/3 1/3 से हटाना चाहते तो इसका यूज कर लीजिए। इसका वैल्यू कितना है माइनस सी, तो यहाँ क्या आ गया माइनस सी बराबर माइनस सी क्यूब। सिंस कौन सा वैल्यू यूज किए हैं a एक्स का पावर 2/3 प्लस b एक्स का पावर 1/3 बराबर माइनस सी। इसको 1 बोल दीजिए ना, इस इक्वेशन को क्या बोल दीजिए इक्वेशन 1 का यूज करके इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस सी। तो अब क्वाड्रेटिक टर्म में लिख दीजिए, तो ये क्या मिला a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन को बनाते हैं। ये थ्योरी मत समझिए इसको। आप अगर कोई भी क्वांटिटी दे देंगे जिसका रूट पता है या जिसका रूट अल्फा बीटा है, आप बोलिएगा क्यूब करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई नया नया क्वाड्रेटिक ऐसा हो जिसका रूट क्या हो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, कर सकते हैं। स्क्वायर करने के लिए बोलिएगा कर सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट करने के लिए बोलिएगा कि भाई नया रूट, अब आप सोच भी सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और स्क्वायर रूट ऑफ बीटा हो, तो नया वाला एक्स का वैल्यू होता स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या होता एक्स स्क्वायर, उसको असाइन कर देते। ठीक है, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये 7 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो सवाल आपसे बनेगा। अब बार बार हम मेथड को डिस्कस किए हैं, हम शॉर्टकट को डिस्कस नहीं किए। इससे एक चार्ट बना सकते हैं आप, इससे हम तुरंत एक चार्ट बना सकते हैं, वो भी बना के खत्म करते हैं इसको। देखिए आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, ठीक है, जिसका रूट अल्फा बीटा है ना। तो अगर हम इसको एफ एक्स बोल दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एफ एक्स बोल दिए, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 0, ये दिया हुआ है। तो हम इसका नाम एफ एक्स रखे, तो अगर हम इसमें ध्यान से देख रहे हैं तो आप पहला बोले कि ईच रूट is increased by k, ठीक है, तो वो कौन देगा, तो f ऑफ x माइनस के, x की जगह पे क्या लिखेंगे ये देगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये देगा। अगर इसका नाम fx है और बराबर 0 लिखे तो लिखिए रहने ही दीजिए ना। अगर ये fx बराबर 0 है, fx इतना है बराबर क्या है 0, तो x के जगह पे क्या लिख दीजिएगा x माइनस के, तो आपको क्या मिल जाएगा रूट के से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय के, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे x प्लस के
बराबर 0 कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा, उसका रूट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा के से। अगर बोलेगा ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, ईच रूट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो एफ ऑफ एक्स बाय के बराबर 0 कर देंगे। जब आप बोलिएगा ईच रूट इज डिवाइड बाय के, डिवाइड बाय के, तो हम एफ ऑफ के एक्स निकाल देंगे 0। ठीक है। अगर आप बोलिएगा ईच रूट इज स्क्वायर, या इसको ऐसे समझिए, आप बनाना चाहते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ रूट एक्स। छठा, अगर आप करना चाहते हैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका रूट है अल्फा बीटा। जल्दी से लिख के इसको खत्म कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। आप थोड़ा देर पहले देखे थे कि ऐसा रूट हो जाए ए अल्फा पी अल्फा, एक पॉइंट और लिख दें, रूट का फॉर्मेट क्या चाहिए, पी अल्फा प्लस क्यू पी बीटा प्लस क्यू। तो यहां से x का वैल्यू लिए थे, तो x क्या आना चाहिए, पी अल्फा प्लस क्यू, तो अल्फा क्या होना चाहिए, x माइनस क्यू बाई पी। तो यानी यहां से ट्रांसफॉर्म कौन होगा, f ऑफ x माइनस क्यू बाई पी बराबर 0। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सारा सवाल बना लीजिए, k कभी वेरी करेगा, कभी कभी पावर वेरी करेगा, स्क्वायर क्यूब सारा बनेगा आपसे। ठीक है, बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।